हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। आज मैं आपका ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जिसमें से हम क्लास 9th में ट्रायंगल के डेफिनेशन, उसके टाइप और कॉन्ग्रुएंसी, उस पर बेस्ड थ्योरम को पढ़ चुके हैं। अब हमें क्लास 10th में ट्रायंगल के सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़नी है, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी पर चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी का रूल इसमें अप्लाई होगा। तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसमें से ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड एग्जैक्टली द सेम साइज। यदि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब वो दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा और एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे तभी। तो कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के पास हमारे पास कुछ रूल है। टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स वी यूज द फॉलोइंग रूल। तो सबसे फर्स्ट क्या है, SAS क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होता है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। दो साइड के बीच में यदि एक एंगल हमारा बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि हमारा फिगर दिख रहा है, जिसमें से ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और इसके बीच में एंगल जो है वो भी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब हमारा जो दोनों ट्रायंगल दिया गया है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। SSS का क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। यदि कोई दो ट्रायंगल दिया गया है, यदि उनके तीनों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ASA क्राइटेरिया। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। यानी दो एंगल के बीच का एक साइड यदि इस तरीके से हमें किसी दो ट्रायंगल में दिख रहा है तो वह दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये एंगल क्या है, इस वाले एंगल के बराबर, और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और इनके बीच का साइड इक्वल है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, AAS क्राइटेरिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, टू एंगल्स एंड अ साइड आर इक्वल। दो एंगल्स और एक साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। यदि इस तरीके से हमें मिल रहा है, जैसा कि हम फिगर में दिखाए हुए हैं, यदि इस तरीके से हमें दिख रहा है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट क्या है, RHS क्राइटेरिया। तो RHS का मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड आर इक्वल। यानी हाइपोटेनस का लेंथ हमेशा बराबर होना चाहिए और एक अदर साइड का। जैसे कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें से राइट एंगल एट A है और इसमें राइट एंगल एट P है, और इस पर हाइपोटेनस की वैल्यू इस हाइपोटेनस के बराबर है, और एक अदर साइड AB का लेंथ PQ के बराबर है। इस तरीके से हमारा दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो। अब आते हैं हम इसमें ट्रायंगल के सिमिलरिटी पॉलीगॉन्स क्या होता है। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यदि दो पॉलीगॉन दिए गए हैं जिसमें साइड का नंबर क्या हो, सब में इक्वल है, तो जबकि उनके साइड का लेंथ भी बराबर होना चाहिए, उनको हम सिमिलर तभी कहेंगे इफ़ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि उनके जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में सब क्या है, इक्वल है। एंड सेकंड क्या कर रहा है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शन। यदि इन दोनों कंडीशन में से यदि हमारा कोई एक कंडीशन फुलफिल होता है, तभी पर हम उन दोनों पॉलीगॉन्स को सिमिलर पॉलीगॉन नहीं कह सकते हैं। हमारा दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए तभी। जैसे एग्जांपल क्या है, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स एंड सेकंड ऑल स्क्वायर्स एंड ऑल रेगुलर हेक्सागोन। यदि इस तरीके का यदि हमारे पास है तो हम उनको सिमिलर पॉलीगॉन्स कह सकते हैं। अब हमारे सिमिलरिटीज़ में एक आता है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, द रेशियो दैट कंपेयर्स द मेजरमेंट्स ऑफ टू सिमिलर शेप्स इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यदि कोई ऐसा दिया गया हमारे पास सिमिलर शेप है दो, उनमें उनके साइड का रेशियो निकालने पर जो कंपेयर किया जाता है, तो ऐसे रेशियो को या ऐसे फैक्टर को हम स्केल फैक्टर कहते हैं। अब क्या कर रहा है आगे, वी यूज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स टू फाइंड द अननोन साइड्स ऑफ सिमिलर शेप। स्केल फैक्टर का यूज कहाँ होता है, हमें दिए गए ट्रायंगल में जो अननोन साइड होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। कह रहा है कि जो दोनों नीचे
क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं वो दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसके लिए स्केल फैक्टर पहले निकालते हैं। स्केल फैक्टर का मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहला काम क्या है, तो पी क्यू अपॉन ए बी निकालते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, जिसमें से इसको क्या लिख सकते हैं 25/40। तो इसको हम कैंसिल कर दें 5 से और इसको भी 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/8। और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, दूसरे वाले साइड का रेशियो RQ अपॉन CB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/40 और इसको भी कैंसिल कर देंगे और ये, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। तो ऐसे ही बाकी जितने और दो साइड से बचे हुए हैं हम उनका भी रेशियो निकालेंगे तो उन दोनों की वैल्यू भी आएगी क्या है, इतने के ही बराबर। इसका मतलब है कि जो स्केल फैक्टर है यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, इस कंडीशन में दोनों बराबर आया है। लेकिन अब हमको पहला वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हमारा कोई दो क्वाड्रिलेटरल या दो पॉलीगन सिमिलर कहे जाएंगे। लेकिन हमारा दिए गए इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में हम देख रहे हैं कि पहला वाले में क्या है, यहाँ पे एंगल कुछ है जबकि यहाँ पे एंगल कुछ और है। तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो दोनों क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं वो सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। स्केल फैक्टर तो बराबर आया लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू बराबर नहीं है। अब सिमिलरिटी का हम बाकी जितने भी कंडीशन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपको इतने में कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स।